ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। उधर ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सालिसों को आगाह कर दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि गालिबाफ का ट्वीट देखा है, 15 निकाती प्लान है। अगर सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक है। सीज फायर हमेशा से मुश्किलात का शिकार होता है। कोई सीज फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। लबनान के मामले पर गलत फहमी हुई है। ईरानी हुकूमत ने समझा कि लबनान भी सीज फायर में शामिल होगा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। इसराइल हमें ईरान पर मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। 10 निकाती तजवीज़ पर हमारी ईरान और पाकिस्तान से बातचीत हुई। अमरीकी मीडिया पहली 10 निकाती तजवीज़ फैला रहा है जिसे अमरीका रद्दी के डब्बे में फेंक चुका है। ईरान से कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए गलत 10 निकात पेश कर रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का फैसला किया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया। हुर्मुज़ में ट्रैफिक बढ़ी है, तेल की कीमतें कम हुई हैं। डील ये है कि सीज फायर हो और बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। नहीं मालूम कि ईरानियों ने कहा कि जेडी वैंस को मुज़ाकरात में शामिल करें। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। उन्होंने सौदेबाजी की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। ईरान को अगला इक़दाम करना है वरना ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वो जंग में वापस जाए। ईरान यूरेनियम अफजूदा ना करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि दुनिया जंगबंदी के ऐलान के बाद लबनान में होने वाले कत्लेआम को देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि अमरीका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। गेंद अमरीका के कोर्ट में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी के ऐलान वाला बयान शेयर कर दिया। लिखा, ईरान और अमरीका जंगबंदी की शराइत वाज़े और दो टोक हैं। अमरीका को इंतखाब करना होगा कि वो जंगबंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग को जारी रखना चाहता है। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान राब्ता हुआ। फील्ड मार्शल को जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक़ की नफ़ी की गई। इस सारी सूरत हाल में दो तरफ़ा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माक़ूल हैं। ईरानी मीडिया ने अहम ज़राए के हवाले से दावा किया कि अगर इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो ईरान आर्जी जंगबंदी माहदे से दस्तबरदार हो जाएगा। I can announce that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान, जेडी वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, लबनान ईरान के साथ जंगबंदी का हिस्सा नहीं, लेकिन सदर ट्रंप, नेतन्याहू और दीगर फरीक़ैन से लबनान मामले पर बातचीत करते रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि हमारी इत्तलात के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक बढ़ी है। चीन और हुकूमत के आला सतह के ओहदेदारान के दरमियान भी बातचीत हुई। वही डील करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। बंद कमरों के पीछे हसास बातचीत होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इत्तलात पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, उन्हें इसकी इत्तला नहीं, ये एक नाजुक जंगबंदी है, इसके मौसर होने में वक्त लग सकता है। इसराइल की लबनान पर वहशियाना बमबारी, बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर बमबारी हुई। 254 लबनानी शहरी शहीद, 1165 जख्मी।
इमारतें मलबे का ढेर बन गई। लबनानी सदर का जंगबंदी माहिदे में शामिल करने का मुतालबा। कहा, जंगबंदी से मुताल्लिक कोई बाज़ाब्ता मालूमात फराहम नहीं की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लबनान को हिजबुल्लाह की वजह से माहिदे में शामिल नहीं किया गया। ये मामला अलग है। एक और बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि लोगों की तरफ से बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनका अमरीका ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे लोग धोखेबाज, जालसाज और उससे भी बदतर हैं। तहकीकात के बाद उन्हें बेनकाब किया जाएगा। अमरीका के लिए काबिल कबूल निकात का सिर्फ एक ही मजमुआ है। हम इन निकात पर बंद कमरे मुज़ाकरात में बातचीत करेंगे। ये वो निकात हैं जिन पर हमने जंगबंदी माहिदे के लिए इत्तफाक किया। ये निकात निहायत माकूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़े वाले इलाके में चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तला मिली है जो अमल की रूह को मजरूह करती है। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा और जंगबंदी का एहतराम करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी का किरदार अदा कर सकें। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और दीगर अमरीकी ईरानी ओहदेदारान को टैग किया। भारत में इसराइल के सफीर ने कहा है कि इसराइली हुकूमत पाकिस्तान को काबिल एतमाद प्लेयर नहीं समझती। अमरीका ने अपनी वजूहात की बिना पर फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की मावनत की खिदमात हासिल करे। इसराइल ने माजी में भी देखा है कि अमरीका ने किस तरह कतर और तुर्की को हमास से माहिदे के लिए इस्तेमाल किया। ताहम इसराइल के लिए बात अहम है कि वो जो नताइज देखना चाहता है उसके लिए अमरीका के साथ हम आहंग रहे। ईरान के शहर इस्फहान में धमाके। ईरान के खुजिस्तान सूबे में एयर डिफेंस ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। मलबा गिरने से बच्चा जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटे में कुवैत पर ईरान से 4 मिसाइल और 42 ड्रोन हमले हुए। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक हमलों में पेट्रोलियम तंसीबात, बिजली घरों को निशाना बनाया गया। कतर ने कहा कि बुध को 7 बैलिस्टिक मिसाइल और मुतादिद ड्रोन हमले किए गए जिन्हें नाकाम बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि जंगबंदी का माहिदा इसराइल के मुकम्मल ताबुन से किया गया। जंगबंदी इख्तिताम नहीं, हमारे मज़ीद अहदाफ हैं जिन्हें माहिदे या जंग दोबारा शुरू करके हासिल करेंगे। ईरान के साथ जंगबंदी में हिजबुल्लाह शामिल नहीं। इसराइल ईरान जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, चाहे माहिदे से या ताकत से। अफजूदा यूरेनियम ईरान से ख़त्म कर दिया जाएगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रों की लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर की ईरान और अमरीकी सदूर से अलग अलग गुफ्तगू। मैक्रों ने ईरान अमरीका जंगबंदी फैसला बेहतरीन करार दिया। मुस्तकिल अमन के लिए जामे मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, अब नाए हुर्मुज़ में रुकावटों को ख़त्म करना होगा। फ्रांसीसी सदर के कतर, अमारात, लबनान और इराक की क़यादत से राब्ते। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टामर ने कहा है कि अमरीका ईरान जंग बंदी हो गई लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद गुफ्तगू में कहा, जंगबंदी को मुस्तकिल और देरपा बनाने के लिए काम करना है। हम सब जैसा अमन देखना चाहते हैं उसके लिए अभी काम बाकी है। ये जंग हमारी जंग नहीं थी। मेरा काम बरतानिया की हिफाजत करना था। अब नाए हुर्मुज़ का खुला होना बहुत अहम है, इसलिए मुतादिद ममालिक को इकट्ठा कर रहे हैं। अब सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक से बातचीत करेंगे। ट्रंप बाज नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत ना देने पर सजा देने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फौजियों को निकाला जाएगा जो ईरान जंग में गैर मावन रहे। अमरीकी फौजियों को उन ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद करना प्लान में शामिल हो सकता है। और अमरीकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को 5000 से ज़ायद इथोपियन बाशिंदों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करने से रोक दिया।